तो आपका स्वागत है साइंस सीवी चैनल पे। आज आपका एग्ज़ाम हुआ था सेट क्लास 10th का। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सेट 1 के जितने भी एमसीक्यूज़ थे उसको, और कोशिश करेंगे सेट 2 और सेट 3 के भी देख लें। ये स्टैंडर्ड का पेपर कर रहे हैं हम, बेसिक का भी पेपर थोड़ी देर में डाल देंगे। तो पहला था आपका x = ab क्यूब, y = a क्यूब b। तो इसमें HCF, तो HCF सबसे कम से कम क्या है आपका a, और इन दोनों में b माइनस LCM देखो हाईएस्ट तो a क्यूब और b क्यूब। जब इसको आप कॉमन लोगे ए बी तो ये हो जाएगा 1 - a² b²। तो ये हो जाएगा आपका 1 - ab 1 + ab, और ab कॉमन, तो ऑप्शन नंबर डी। फिर ये a² - b² से जब आप ऐड करोगे तो ये a + b a - b का फॉर्मूला जब यहाँ पुट करोगे तो एक बार आ जाएगा 2 और एक बार आ जाएगा 2 + √3। तो ये एक पॉजिटिव इरेशनल नंबर हो जाएगा। फिर वैल्यू ऑफ a फॉर दिस हैज़ इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स। तो इक्वल और पॉजिटिव रूट्स यहाँ पे आप b² - 4ac = 0 से जब आप पुट करोगे, b की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, तो 1 - 4, a की वैल्यू यहाँ पर इस केस में a है और c की भी वैल्यू भी a है, तो ये 0। तो 1 = 4a², तो a² की वैल्यू हो जाएगी 1/4 और a की वैल्यू होगी ±1/2। लेकिन पॉजिटिव का पूछा है तो आप 1/2 आप लिख सकते हो। फिर है डिस्टेंस x एक्सिस का 3 यूनिट्स है x एक्सिस से, तो कौन सा इसमें से नहीं हो सकता, तो y की वैल्यू 3 होनी चाहिए। इसमें से जो y नहीं है तो ये है, ये है, ये है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। फिर है नंबर ऑफ़ रेड बॉल्स जो है वो 10 मोर देन है ब्लैक बॉल से, और रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है 3/5, तो ब्लैक बॉल की कितनी है 2/5। तो इनमें डिफरेंस जो है वो कितने का है 1/5। तो 1/5 की वैल्यू 10 के बराबर दी है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 10 के बराबर दी है तो 5 की वैल्यू हो जाएगी आपके 50। तो नंबर ऑफ़ बॉल्स टोटल बैग में कितने होंगे 50। फिर आपको निकालनी है p की वैल्यू, जिसके लिए इस इक्वेशन के इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो उसमें क्या होता है आपका p/12 = 3/p = p - 3/p। तो इससे अगर सॉल्व किया तो p की वैल्यू आनी चाहिए ±6। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप देखो -6 रखेंगे तो ये -9/6 आ जाएगा, जो कि इक्वल नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा +6 ओनली। नेक्स्ट ABC और PQR आपको यहाँ दिया हुआ है। इसमें ये 3.8, 7.6, 60, 80, 6√3, 12। तो आपको निकालना है C। तो देखो कंपेरिजन करो 3.8, 7.6, ये 12, 6, तो इन दोनों के बीच का एंगल ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ये एंगल हो जाएगा 80 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री। फिर tan 2a = 3tan a, तो ये किस एंगल पे ट्रू होगा, तो आपको पता है tan 60 जो है, सही tan 2a, हाँ, tan 60 की जो वैल्यू होती है √3, और इसको हम लिख सकते हैं 3/tan 30 होता है आपका 1/√3। तो ये भी √3 के बराबर हो जाएगा, तो इसलिए a की जो वैल्यू हो जाएगी वो 30। फिर कौन सी वैल्यू इसमें ट्रू है, तो आपको पता है cos जो है वो 0 से लेकर 90 तक में कम होता है, तो cos 20 की वैल्यू cos 70 से ज़्यादा होगी। फिर है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग रोप टाइटली रखा। अब ये मैंने बताया था आपको एंगल वाला, जब ये अगर 60 डिग्री है और ये 30 मीटर है, तो हाइट ऑफ द पोल निकालना है। तो मैंने बताया था 60 के सामने वाला √3, इसके सामने 1 और ये 2, तो 2 की वैल्यू 30 है, तो √3, 1 की वैल्यू हो जाएगी 15, √3 की वैल्यू हो जाएगी 15√3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15√3। फिर उसके बाद है ऑन द टॉप फेस ऑफ द वुडन क्यूब अ साइड ऑफ, तो यहाँ पे आपके कितने आएंगे, ऐसे 0.35 के रखोगे तो 20 इस साइड आएंगे और 20 इस साइड, तो टोटल कितने होंगे 20 × 20 400। नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑल द फ्रीक्वेंसी अप टू क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। फिर है मीन और मीडियन आपको गिवन है, और ऑब्जर्वेशंस में आपको वैल्यू ऑफ मोड निकालनी है। तो वो क्या होता है आपका 3 मीडियन - 2 मीन = मोड। तो 3 मीडियन होता है 3 × 11 33 - 20, तो 13 इसका आंसर आ जाएगा। फिर इस फिगर में आपको AB की वैल्यू दी है 2R, तो PB कितना हो जाएगा R, और OP आपको R गिवन है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी R × R, तो √2R।
फिर 15वां है, एक पैरेललोग्राम का साइड 5 है और ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को। तो मान लो ये 5 साइड है और ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को। तो ये वाली जो वैल्यू है इसका 5 है, ये और ये मिला के भी 5 होगा, यहाँ भी 5 है तो 15 हो गया। ये और ये मिला के भी 5 ही होना चाहिए, तो आंसर 20 हो जाएगा इसका। अगर ई और एफ आर द पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए सी सच दैट दिस, तो इसमें आपको इस तरीके से दिया हुआ है, ये ए बी सी, ये आपका ई एफ, तो ये 1 और ए बी जो है ये 2, तो ए बाई ए बी, ए ई बाई ए बी का रेशियो 1:3 है, तो ये भी 1:3 का रेशियो होगा, तो ई एफ इजिकल टू 3BC। फिर पॉलिनोमियल पी एक्स जो है वो 3 डिग्री है, इसका मतलब क्या है 3 डिस्टिंक्ट जीरोज़। फिर अ पेयर ऑफ डाइस थ्रो किया गया है, तो सम ग्रेटर देन एटमोस्ट 5, तो एटमोस्ट 5 में मतलब सबसे पहले हम निकालेंगे जो 5 से ज़्यादा है, तो वो 3 ही होंगे आपके, एक 5-6, एक 6-5 और एक 6-6। तो फेवरेबल इसके लिए कितने हो गए, टोटल हो गए आपके 33 फेवरेबल है, टोटल 36 आउटकम है, तो 11/12 आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है 4 की पावर n एंड्स विद 0, तो ये तो गलत है, तो पहला गलत है तो D आ जाएगा। फिर टेंजेंट्स ड्रॉ एंड द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल एज ऑलवेज पैरेलल, बिल्कुल ये सही होगा। और लेंथ जो है टेंजेंट का किसी पॉइंट पे वो इक्वल होंगे, ये भी सही है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो B आंसर हो जाएगा। तो ये सारे MCQs हमने इसके देख लिए। बाकी जो क्वेश्चंस है वो डिटेल में आंसर हम लेके आएंगे सॉल्व करने के लिए। बाकी पेपर जैसे आपको बताया था उसी तरह का आपका पेपर आया है, चाहे तो आप देखना चाहो तो एक देख लो। काफ़ी इजी पेपर आपका आया था और अच्छे से आपने कर लिया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस टीवी।